इस वीडियो में आप देख सकते हैं जब एक स्पर्म एक अंडे से टकराता है उस वक्त एक चमकदार बिजली की तरह कुछ दिखता है। सेल्यूलर लेवल पर देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये क्यों होता है? क्या ये कॉन्शियसनेस की शुरुआत है या बस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन के समय होती है? जब एक स्पर्म एक अंडे से कांटेक्ट करता है तो एक प्रकाश की चमक उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि एग स्पर्म से सक्सेसफुली फर्टिलाइज्ड हो गया है और अब एक स्वस्थ गर्भ में विकसित हो सकता है। ये लाइट स्पार्क तब होती है जब फर्टिलाइज्ड एग से अरबों की संख्या में जिंक एटम्स निकलते हैं और ये एटम्स एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ कंसेप्शन यानी ठीक गर्भ धारण के समय उत्पन्न होते हैं। कुछ अंडों की चमक दूसरों से तेज होती है। ऐसा माना जाता है कि जितनी ज्यादा लाइट स्पार्क होगी या जितनी ज्यादा चमक उत्पन्न होती है उतना ही ज्यादा हेल्थी एम्ब्रियो होगा, जो एक स्वस्थ गर्भ को दर्शाता है। ये खोज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ट्रीटमेंट में क्रांति ला सकती है। इससे डॉक्टर हेल्थी एम्ब्रियोज को पहले ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी। लेकिन अब भी सवाल वही है कि ये चमक क्यों पैदा होती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान जिंक जरूरी क्यों है? वैज्ञानिक मानते हैं कि जिंक एग सेल की आउटर मेम्ब्रेन को मजबूत बनाने में मदद करता है और दूसरे स्पर्म को दाखिल होने से रोकता है। एक बार एक स्पर्म एग सेल के अंदर पहुंच जाता है तो एग सेल की आउटर मेम्ब्रेन में कुछ बदलाव होते हैं जिससे और स्पर्म्स अंदर नहीं जा पाते। इसके लिए एग सेल जिंक का इस्तेमाल करते हैं अपने बाहरी दीवार को मजबूत और सख्त बनाने के लिए। यह प्रक्रिया कुछ माइक्रोसेकंड्स में ही होती है। इस प्रोसेस में कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये सभी केमिकल रिएक्शन इतने तेजी से होती है कि जैसे ही पहला स्पर्म अंदर होता है सभी दूसरे स्पर्म्स को अंदर आने से रोक दिया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस चमक को देखने के लिए एडवांस लाइट सेंसर का इस्तेमाल किया है जो लिविंग सेल्स में जिंक एटम्स की स्पीड को ट्रैक कर सकते हैं। ये खोज 2011 में देखी गई थी और 2014 में पहली बार रिकॉर्ड हुई थी। ये फिनोमिनॉन मानव गर्भ के अलावा मछली, चूहे और मेंढक में देखा गया है। इस प्रक्रिया को कई प्राणियों में देखा गया है। इसका मतलब है यह एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो सभी जीवों में होती है। यह प्रक्रिया देखना सच में आश्चर्यजनक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें